भिवानी नगर परिषद में वाइस चेयरमैन प्रतिनिधि और क्लर्क के बीच प्रॉपर्टी ट्रांसफर को लेकर गंभीर विवाद खड़ा हो गया। क्लर्क अंकित ने वाइस चेयरमैन प्रतिनिधि संदीप और अन्य पर मारपीट, दबाव बनाने और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। क्लर्क को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दूसरी ओर वाइस चेयरमैन प्रतिनिधि संदीप और पार्षद सुदामा सिंह तंवर का आरोप है कि क्लर्क 30,000 रिश्वत मांग रहा था और काम के बदले पैसे ले रहा था। 201 फाइल निकलवाने के भी मांगे थे उसने। तो वहीं दोनों पक्षों के बीच तीखी नोकझोंक और हाथापाई भी की गई। तो वहीं पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है। मामले की जांच जारी है। देखिए, किसी प्रकार की हाथापाई का तो मेरे सामने कोई ऐसी बात आई नहीं है। कुछ विवाद आंसू में ऐसी कोई बात आई थी। मैं अभी आपके आगे 5 मिनट पहले ही नगर परिषद में मैं आया था और पूरे मामले की जानकारी देखकर ही मैं कुछ बता पाऊंगा। लेकिन यहाँ आकर भी मेरे को ऐसा तो कोई जानकारी नहीं मिली कि कोई झगड़ा, हाथापाई तक कोई चीजें आई हो। दोनों पक्षों को बुलाकर के बात करके, ऐसी बात नहीं, नगर परिषद हमारा परिवार है। हमारे सभी एक परिवार के सदस्य साथ में काम करते हैं। जनता की सेवाएं हम उनको सारी सुविधाएं दे सके, नगर परिषद की जो जिम्मेवारियां हैं उनको निभाते हुए ये हमारा प्रयास रहता है। पास 1 महीने पहले भी आया था और उससे पहले 20-25 बार भी आ चुका है मेरे पास। ये मेरा काम करा दो, 20-25 बार मेरे पास आया तो उसने कोई काम नहीं करा। फिर उसने पैसे पूछे दे दिए उसको, तो पैसे देने के बाद भी उसने काम नहीं किया इसको। तो उसी विषय में आज फिर आया मेरे पास, भाई ऐसे ऐसे बात है। तो मैंने उसको बुलाया, फिर उसके तो वही तरीके थे जी, बहुत बदतमीजी से बात करने लग रहा था वो। मेरे पास एप्लीकेशन आई थी 1 महीने पहले इस भाई की, एफिडेविट भी आ चुका था। हमने भाईचारे में, नगर परिषद की बात है, अपने कर्मचारियों की बात है, अपने पास ही रख लेते भी, आपस में सुलट लेंगे। 25 को मैंने फाइल दी थी मेरी। उसके बाद कम से कम मैं नगर परिषद में 50 चक्कर लगा चुका हूँ, पर मेरा काम नहीं हो रहा था। वो बार पहले उसने पैसे की डिमांड की थी, फिर उसके बाद फिर की, मैंने देने से मना कर दिया, मेरे काम रोक दिया उसने। बाद में मैंने बंटी भाई को बोला और सभी को बोला कि भाई ये बात है कि भाई मेरे काम नहीं हो रहे हैं। तो उन्होंने बोला कोई नहीं, हम बोल देते हैं। फिर भी वो किसी की बात ना सुन के फिर भी डिमांड की उसने, बोला कि भाई देने पड़ेंगे, तो ऐसे काम नहीं होते हमारे परिषद में। एलडीसी का जो मेरे को पोर्टल अभी मिला है 1 हफ्ते से, और उसके साथ साथ इंटरनल टेस्ट का भी चार्ज है मेरे पास। कोर्ट केसेस भी देखता हूँ संबंधित सीट से, और ये क्या दिखता रहती है उसके रिगार्डिंग पब्लिक के भी फोन आते जाते रहते हैं और भी बहुत सारे काम रहते हैं। काम होते होते कई बार ऐसा हो जाता है कि भाई हम तो जज साहब के चैम्बर में फोन ना भी उठा पाए, कहीं ऐसी मीटिंग में फोन ना भी उठा पाए, तो वीडियो कॉन्फ्रेंस चल रही है उसके दौरान भी फोन ना उठा पाए। लेकिन फिर भी जैसा भी होता है डील करने की कोशिश करते हैं, वापस कॉल बैक करने जो है कर लेते हैं। अब मैं बुधवार के दिन 10-11 बजे मैंने इतने फोन किए, 7 फोन ये मैंने लगा भी रखी है दरखास्त में भी, तो इसने कौन ही फोन उठाए। तो मुझे पता चला कि ये मेरे पास में बैठे हैं। मैं जाकर बोला, मैं कम से कम यार पार्षद हूँ, फोन तो उठाया घर, वो बड़ा 60 वर्ष का आदमी हूँ, मेरा तो करेगा कह रहे कौन था तो फोन। इसने ऐसे बद्दे शब्द दिए जी। और फिर मैं बोला, मैं भी थोड़ा गुस्सा हुआ तो गाली गलौज देने लगा। फिर ये बीच में कर्मचारी आ गए सब, तो ये प्रधान के कमरे में बढ़ गए। प्रधान बोला भी कोई बात नहीं था, जाम में वापिस आ गया था। और मेरे साथ जो है वो ये करा, इसी का काम था, इस भाई का, इससे पूछ सकते हो। और एक फाइल के सिर्फ क्या फाइल निकालने के भी 200 रुपए लिए। वो अंकित के पास गया मैं, बोला मेरे पास फाइल नहीं है, मैंने फाइल लानी पड़ेगी। मगर मेरी फाइल तो यही है ऑफिस में, पहले मंगवा रखी, मैंने एक बार लिए थे। उन्होंने ना वही है फाइल, मैं लेके आऊंगा। ठीक है, ऑफिस का जो भी आदमी काम का होगा वो हमने माननी पड़ेगी। उसकी मानी, मैं कहा भाई तो लिया, क्या दिन में लिया होगा, बोला मैं कल लिया। तो मैंने उसके पास कम से कम भी 3 महीने हो गए चक्कर काटने। 3 महीने चक्कर काटने के बाद भी वो फाइल नहीं लेगा। मैं बोला मेरी फाइल यही है। फिर उसने फाइल देखी, अब 10 दिन पहले फाइल देखी है, 10 दिन पहले, हफ्ते पहले।